निगरां वजीर आजम कौन होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 5 नामों पर इत्तेफाक कर लिया। 2 का ताल्लुक पंजाब, एक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से है। मुजव्विजा 5 अफराद में सिर्फ एक सियासतदान है। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत तेज कर दी। अयाज सादिक ने मुजव्विजा नाम JUI और जमहूरी वतन पार्टी के सामने पेश कर दिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की कोर कमेटी ने परवेज खटक को पार्टी चेयरमैन बना लिया। साबिक वजीर आला महमूद खान वाइस चेयरमैन बन गए। जियाउल्लाह बंगश सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। परवेज खटक कहते हैं दरवाजे सबके लिए खुले हैं। 19 अगस्त को नौशहरा में पहला जलसा होगा। तरक्की के लिए रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। PTI पार्लियामेंटेरियंस का झंडा भी तैयार कर लिया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत। सेनेटर सरफराज बुख्ती, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, चंगेज मरी, अब्दुल गफ्फार लहड़ी और दोस्तैन डोमकी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की वजीर आजम शहबाज शरीफ से रात गए खुफिया मुलाकात। नून लीग में शमूलियत से मुतालिक मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ARY न्यूज ने चंद रोज पहले ही नून लीग के बाप पार्टी अरकान से राब्ते की खबर दी थी। सिविल जज की बीवी के हाथों तशद्दुद का शिकार रिजवाना अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बच्ची के वालिद का कहना है अदालत और आला हुकाम से सिर्फ एक ही अपील है कि बेटी को इंसाफ दिया जाए, उसकी हालत ठीक नहीं। निगरां वजीर आला पंजाब का वजीर आजम को टेलीफोन। रिजवाना के वालिदैन की फरियाद वजीर आजम तक पहुंचाई। वजीर आजम की मजलूम खानदान को हर मुमकिन मदद और इंसाफ की यकीन दहानी। जज की अहलिया को 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मिल गई। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबिदा सज्जाद ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मुल्जिमा की जमानत मंजूर की। कौमी असेंबली ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दी। इस तरमीम का मकसद सरकारी दस्तावेजात और इमलाक की हिफाजत को यकीनी बनाना है। बिल के मुताबिक मुल्की मुफाद के खिलाफ मालूमात या दस्तावेज का इंकशाफ करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं मिलेंगी। कोई शख्स जो जुर्म पर उकसाता, साजिश करता है या इर्तिकाब की कोशिश करता है वो सजा का मुर्तकिब होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी भी वक्त किसी भी जगह बगैर वारंट दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। मुल्क के अंदर या बाहर रियासती मुफादात के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। इनकी मेहमान हुकूमत ने पेट्रोल बम दे मारा, अवाम की चीखें निकाल दी। 19 रुपए 95 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 95 पैसे का हो गया। वजीर खजाना कहते हैं IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में है, ये इजाफा मुल्की मफाद में किया गया। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हुकूमत अपनी अय्याशा खत्म करने को तैयार नहीं। जुल्म के खिलाफ हम कहां जाएं, किससे फरियाद करें, क्या मर जाएं? वजीर आजम ने कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था, इंतहाई दुख के साथ कीमतों में इजाफा किया। वजीर इत्तलात की भी वजाहतें, बोली जो भी फैसले किए मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हैं। वजीर आजम दिन रात अवाम को रिलीफ देने के लिए मीटिंग्स कर रहे होते हैं। अगर हम बहाने ढूंढें और चीज़ें करें तो उसके लिए बहुत से बहाने हैं कि हम कहें हमने क्यों तेल की कीमत चढ़ाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 20 रुपये चढ़ाना तेल की कीमत, इसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल बात है। इस वक्त जो महंगाई है आपकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को तबाह कर रही है। मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है उसको हमेशा हम कुचलते हैं। पेट्रोल महंगा होने पर अपोजिशन के साथ इत्तेहादी भी हुकूमत पर बरस पड़े। फैसल करीम कुंडी कहते हैं दिफा करना मुश्किल है, गरीब और मिडिल क्लास हमेशा दबाई जाती है, एलीट क्लास मजे करती है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए GDA की सायरा बानो ने कहा ये लोग पेट्रोल बम का नारा लगाकर एहतजाज के लिए निकलते थे। शहबाज शरीफ कहते थे मेरा नाम तब्दील कर लेना। अब इन्हें क्या कहें, अपनी गाड़ियों में इन्होंने अपने पैसों से कभी फ्यूल नहीं डलवाया। इन लोगों से वीगो गाड़ियां वापस ली जाएं। सेनेटर हुमायूं महमूद बोले ये अदालत के सामने एहतजाज करते हैं, वजीर आजम हाउस के सामने भी करें। मौलाना फजल रहमान महंगाई मार्च लेकर निकलते थे, अब खामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं PDM ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अवाम इलेक्शन में बदला लें।
we are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि भारत संजीदा मामलात मेज पर बैठकर हल करने को तैयार हो। हम खित्ते में मजीद जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पड़ोसी मुल्क को हम के लिए संजीदगी दिखाना होगी। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डस्ट टू डेवलपमेंट समिट से खिताब, कहा रेकॉर्डिक मंसूबा मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। हमने इस माह अपनी मुद्दत पूरी करके घर जाना है। आज बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका। इन हालात में मंसूबों पर अमल नहीं कर सकते। हमें गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। वजीर आजम से सीईओ मार्क वेरिस्टो की सरबराही में बैरेट गोल्ड कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा रेकॉर्डिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तमाम मुतालिका महकमे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मादनियाती प्रोजेक्ट अवाम की तरक्की का जीना है। हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC के कयाम को यकीनी बनाया। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें, ये हमारी मौशरती जिम्मेदारी है। मिलकर मईशत में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब, कहा अपने मुल्क पर नजर डालें तो इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वुसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आर्मी चीफ ने कुरानी आयत का हवाला देकर वाजे किया, अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तिलावत भी की। आर्मी चीफ ने उम्मीद के दामन को थामे रखने और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन और ईमान रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने समिट से इजहार ख्याल के दौरान अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। जिन्होंने टारगेट किया है उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। हम उनको बता देना चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में जयीद उलमा किराम का सबसे बड़ा फोरम है। सब के सब इस रविश को खिलाफ शरीयत कहते हैं। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं किसी को हक नहीं कि किसी बेगुनाह इंसान का खून बहाए। जयीद उलमा किराम दहशतगर्दी को हराम करार देते हैं। ये कौमी सानिया है, इस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की LRH में बाजोड़ हमले के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर सरबराह PDM ने कहा इंतखाबात होने ना होने से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। हम बर वक्त असम्बली और हुकूमत छोड़ रहे हैं, देखते हैं निगरां हुकूमत क्या करती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। शेख अल अजहर अहमद अल तैयब की भी पाकिस्तान में धमाकों की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत ने बगैर इजाजत जुलूस और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी।